स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन में कंस्ट्रक्शन देखेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल LIFT। LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL is equal to 2.5 centimeter, LF is equal to 4.5 centimeter, IT is equal to 4 centimeter। LIFT कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले रफ फिगर आपको बना देनी है। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर। LI 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है आपको विथ L एच सेंटर। L को सेंटर लेना है एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क बनाना है। नाउ I एज ए सेंटर, I को सेंटर लेना है एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर लेना है। आर्क बनाना है जो पहले आर्क को T में इंटरसेक्ट करेगा। T में इंटरसेक्ट करेगा। नाउ विथ L एज सेंटर, L को सेंटर लेना है और 4.5 रेडियस का आर्क बनाना है। नाउ I को सेंटर लेना है और 3 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क आपको बनाना है जो पहले 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया उसको इंटरसेक्ट करे। तो ये पॉइंट हमारा F मिलेगा। इस तरह हमें T और F दो पॉइंट मिलेंगे। लाइन सेगमेंट LT, लाइन सेगमेंट IF और लाइन सेगमेंट TF ड्रॉ करना है। इस तरह हमारा LIFT क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा। अनदर क्वाड्रिलेटरल है GOLD। उसमें OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, LD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट LD। 5 सेंटीमीटर LD ड्रॉ करना है। L को सेंटर लेना है और रेडियस 7.5 सेंटीमीटर लेके एक आर्क बनाना है। उसके बाद D को सेंटर लेके रेडियस 10 सेंटीमीटर लेके आर्क बनाना है जो पहले 7.5 सेंटीमीटर का आर्क था उसको इंटरसेक्ट करे। O नाम देना है। नाउ L को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर आर्क, आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके आर्क बनाना है। उसके बाद D सेंटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस देके आर्क बनाना है जो पहले 6 सेंटीमीटर आर्क बनाया उसको इंटरसेक्ट करे। जहाँ पर इंटरसेक्ट करते उसको G नाम दिया। इस तरह LO लाइन सेगमेंट OG, लाइन सेगमेंट GD ड्रॉ करना है। इस तरह हमारा GOLD क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा। नाउ रोम्बस BEND, रोम्बस BEND बनाना है। उसमें BN 5.6 सेंटीमीटर दिया है, DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले रफ फिगर बना देना है आपको, उसके बाद आपको फेयर फिगर बनाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं दोनों डायगोनल। यानी डायगोनल BEND में DE और BN इंटरसेक्ट एट A, यहाँ पर A में इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए AN इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर बनेगा। उसी तरह BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, उसका हाफ करेंगे हम
तो हमें BN और AN मिलेगा। नाउ सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट DE 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर आपको लाइन सेगमेंट DE ड्रॉ करना है सबसे पहले। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन XY ऑफ DE, लाइन सेगमेंट DE विच इंटरसेक्ट DE एट A। लाइन XY इस तरह बनाना है जो DE को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने। नाउ विच सेंटर एट A and radius 5.6 multiplied by 1/2 is equal to 2.8 centimeter. Draw two arcs intersecting XY in points B and N. आपको 2.8 सेंटीमीटर रेडियस लेके A सेंटर लेके लाइन XY को ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में आर्क बनाना है जो हमें N और B में मिलेगा। इस तरह हमें ज्वाइन करना है DN, NE, BE, DB, ये चारों लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इस तरह हमारा रोम्बस BEND तैयार होगा। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5 per annum compounded annually। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 10,800 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% यानी 25.2%। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। टाइम T दिया है 3 years, मीन्स N इज इक्वल टू 3। Now our formula for finding out annual compound is equal to A is equal to P in bracket 1 plus R by 100 raised to N. P is 10,800, R is 25/2 and N is 3। सभी वैल्यू हम रखेंगे तो 10,800 इन ब्रैकेट 1 plus 25/2 डिवाइडेड बाई 100 raised to 3 इज इक्वल टू 10,800 इन ब्रैकेट 1 plus 25/200 ब्रैकेट ओवर raised to 3। नेक्स्ट 10,800 इन ब्रैकेट 200 plus 25/200 raised to 3। 200 LCM लिया है यहाँ पर। नाउ 10,800 multiply by 225 divided by 200 raised to 3। So कैलकुलेशन करेंगे तो 10,800 multiply by 9/8 multiply by 9/8 multiply by 9/8 हमें मिलेगा 15,377.34 rupees as a amount। Now compound interest is equal to amount minus principal is equal to 15,377.34 minus 10,800। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा ₹4,577.34 rupees। नाउ सेकंड एग्जांपल है ₹18,000 फॉर 2.5 years at 10% per annum compounded annually। यहाँ पर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 18,000 है, R इज इक्वल टू 10% है, टाइम T इक्वल टू 2.5 years है, मीन्स N इज इक्वल टू 2 plus half। नाउ सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 plus R by 100 raised to N इज इक्वल टू 18,000 in bracket 1 plus 10/100 raised to 2 multiply by in bracket 1 plus 1.5 of 10 divided by 100 raised to 1 is equal to 18,000 in bracket 100 plus 10 divided by 100 raised to 2। LCM 100 लिया है, multiply by 100 plus 5 divided by 100। यहाँ पर भी LCM 100 लिया हुआ है। Now 18,000 multiply by 110 by 100
raised to 2 multiplied by 105 by 100. We get 9 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 21 is equal to rupees 22,869. Now compound interest is equal to amount minus principal is equal to rupees 22,869 minus 18,000. We get compound interest is equal to 4,869 rupees. Now see, rupees 62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly. Here the interest is compounded half yearly. So P is equal to 62,500, R is equal to 8 by 2 is equal to 4%, time T is equal to 1.5 years. So N is equal to 3 by 2 multiplied by 2 is equal to 3. Now formula A is equal to P in bracket 1 plus R by 100 raised to N is equal to 62,500 in bracket 1 plus 4 by 100 raised to 3. If we take LCM 100, so 62,500 in bracket 100 plus 4 divided by 100 raised to 3 is equal to 62,500 multiplied by 104 by 100 raised to 3. We get 26 multiplied by 26 multiplied by 104. So answer is 70,304 rupees. Amount is equal to rupees 70,304. So compound interest is equal to amount minus principal. So rupees 70,304 minus 62,500, we get compound interest as rupees 7,804. Now next example, a scooter was bought at 42,000. स्कूटर 42,000 में खरीदा है. इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. डेप्रिसिएशन चार्ज है 8% पर एनम. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू कितना है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू रुपीज 42,000. कॉस्ट प्राइस दिया है 42,000. हियर P इज इक्वल टू रुपीज 42,000. R इक्वल टू 8%. T is equal to 1, so N is equal to 1. Now depreciation charge है इसलिए R is equal to minus 8%. Now A is equal to P in bracket 1 minus R divided by 100 raised to N is equal to 42,000 in bracket 1 minus 8 by 100 raised to 1 is equal to 42,000 in bracket 100 minus 8 divided by 100, 100 at LCM raised to 1 is equal to 42,000 multiplied by 92 by 100 is equal to 420 multiplied by 92 is equal to rupees 38,640. हमें आंसर मिलेगा 38,640. तो thus the value of scooter after 1 year will be rupees 38,640. स्कूटर का वैल्यू जो हमने 42,000 में खरीदा था वो 1 ईयर के बाद 38,640. तो इस तरह ये रिवीजन था. नेक्स्ट रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके.